दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति भारत की बदलती राजनीतिक दिशा का जीता जागता उदाहरण है। ब्रिटिश काल में बंगाल विभाजन के विरोध और स्वदेशी आंदोलन से शुरू हुई यह यात्रा राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र बनी। आजादी के बाद कांग्रेस ने विकास की नींव रखी, फिर लेफ्ट फ्रंट ने लंबे समय तक शासन ने स्थिरता और लेफ्ट विचारधारा को मजबूत किया। जहां साल 2011 में ममता बनर्जी के परिवर्तन आंदोलन ने नई राजनीतिक दिशा दी, हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के उभार ने राजनीति को और प्रतिस्पर्धी बना दिया। वर्तमान समय की बात करें तो प्रमुख मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। बंगाल आज भी विचारधारा, जन आंदोलनों और राजनीतिक जागृति का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं बंगाल के पूरे राजनीतिक सफर पर और जानते हैं कि कैसे एक राज्य भारत की राजनीति का केंद्र बन गया। आजादी से पहले का बंगाल। ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1905 में वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के पीछे भारतीयों को हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की साजिश थी। अंग्रेजों ने मुस्लिम बहुल्य पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बना दिया। वहीं दूसरी तरफ हिंदू बहुल पश्चिम हिस्सों को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल नाम अलग थलग बना दिया। इसके पीछे अंग्रेजों का मकसद यह था कि दोनों प्रांतों में दो अलग अलग धर्मों का बहुसंख्यक हो। यह विभाजन के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुआ। उस दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने बंगाल को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनाया। स्वदेशी आंदोलन ने आजादी की लड़ाई में नई ऊर्जा डाल दी। हालांकि मात्र 6 साल बाद उसे फिर से पहले की तरह एक बार बना दिया। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल को दोबारा एक किया गया। आजादी के बाद कांग्रेस का युग। दोस्तों, आजादी के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही। 1947 से 1977 तक कांग्रेस ने सत्ता संभाली। बंगाल की राज्य के पहले मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। उन्होंने स्वतंत्र यानी आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1948 तक इस पद को संभाला। हालांकि 1950 में संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को राज्य का पहला औपचारिक मुख्यमंत्री बनाया जाता है। विधान चंद्र ने ही कोलकाता और राज्य के आधुनिक विकास की नींव रखी। इन्हीं की जयंती का देश भर में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। बंगाल में लेफ्ट की सरकार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर लेफ्ट फ्रंट का दौर आया। साल 1977 से 2011 तक ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले तक वामपंथी सरकार ने 34 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली और राज्य किया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी लेफ्ट फ्रंट के नेता ज्योति बसु के नाम दर्ज है। उन्होंने 1977 से 2000 तक लगभग 23 साल तक सत्ता संभाली। राजनीति में इतने लंबे समय तक टिके रहने का कोई आसान काम नहीं है। साल 1977 में मुख्यमंत्री बनने के समय राज्य की राजनीति नए दौर में प्रवेश कर रही थी। वामपंथी विचारधारा के साथ उन्होंने सरकार चलाई और धीरे धीरे अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि विपक्ष उनके सामने टिक नहीं पाया और बौना सा लगने लगा। उनकी राजनीति में दिखावा कम, काम और फैसलों का असर ज्यादा था। इसी वजह से जनता ने उन्हें बार बार विश्वास दिया। ममता बनर्जी और परिवर्तन की राजनीति। साल 2011 में ममता के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से बाहर कर रास्ता दिखाया और खदेड़ दिया। इसी के साथ बंगाल में ममता युग की शुरुआत हुई। ममता बनर्जी को बंगाल की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में भी गिना जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति ममता के दौर की परिवर्तन का दौर भी कहा जाता है। फिर हुआ बंगाल में भाजपा का उदय। पश्चिम बंगाल में साल 2016 के बाद नया मुकाबला देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है और मुख्य रूप से 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद तेजी से हुआ। 2016 के मात्र 3 सीटें और 3% वोट जीतने वाली भाजपा ने 2021 में विधानसभा चुनाव में 77 सीटें और 38% से भी अधिक वोट जीतकर खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित किया। पश्चिम बंगाल में इसी चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी विधानसभा सीट भवानीपुर भी हार गई थी। बाद में नंदीग्राम उपचुनाव जीतकर ममता ने अपना मुख्यमंत्री पद बनाए रखा था। और अब 2026 में बंगाल का है रण। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दोस्तों गुरुवार को पहले चरण का मतदान हुआ है। चुनाव से पहले सभी सियासी पार्टियां पूरी और आजमाइश कर चुकी हैं। इस बार ममता बनर्जी के 14 साल से अधिक के शासन को भाजपा की सीधी चुनौती मिल रही है। अब देखना होगा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल का ताज और राज आखिर किसके सिर सजेगा।